प्यारे छात्र छात्राओं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने भविष्य की तरफ एक नवीनतम दृष्टिकोण के लिए अग्रसर होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि विद्यार्थियों के लिए नवीनतम दृष्टिकोण किस प्रकार के होना चाहिए, या फिर शिक्षार्थी के लिए नवीनतम दृष्टिकोण शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है, जिसमें छात्र को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाता है, जिससे वे सक्रिय रूप से सीखने में शामिल होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण छात्र को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बनाता है, जिससे वे सक्रिय रूप से सीखने में शामिल होते हैं। यह शिक्षक की भूमिका को सूचना प्रदाता से बदलकर सुविधादाता के रूप में बदल देता है। छात्रों को उनके सीखने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है और शिक्षक उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह दृष्टिकोण छात्रों को उनके ज्ञान, अनुभव और विचारों को कक्षा में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह सक्रिय शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण और आगमनात्मक शिक्षण जैसी विधियों का उपयोग करता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को समस्याओं को हल करने, प्रश्न बनाने, चर्चा करने, बहस करने और विचारों पर मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नवीनतम शिक्षण दृष्टिकोण, नवीन शिक्षण दृष्टिकोण छात्र के सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और पद्धतियों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, ये दृष्टिकोण छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक सहयोग, समस्या समाधान कौशल और संचार कौशल को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, ये व्यक्तिगत और अनुकूली तकनीकें प्रदान करते हैं जो सीखने के माहौल को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट आता है, गेमिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जो छात्रों को प्रेरित और संलग्न करने के लिए गेम तत्वों का उपयोग करता है। नेक्स्ट आता है इसमें कि शिक्षार्थी केंद्रित डिजाइन का अर्थ है कि छात्र कक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें कि शिक्षकों को छात्रों को उनके लक्ष्यों पर नज़र रखने और निगरानी करने में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि शिक्षक को छात्रों को उनकी गति से सीखने के लिए उचित परिवेश और विषय वस्तु प्रदान करके एक सुविधादाता के रूप में सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष यह है कि शिक्षार्थी केंद्रित और नवीन शिक्षण दृष्टिकोण छात्रों को सशक्त बनाते हैं और उन्हें 21वीं सदी में सफलता के लिए तैयार करते हैं। इन दृष्टिकोणों को अपनाकर शिक्षक छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अर्थात जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार के लिए नवीनतम दृष्टिकोण है, उक्त सभी तथ्यों के द्वारा बताया गया है, जिससे शिक्षार्थी अपनी शिक्षा को केंद्रित कर, जिसमें छात्र को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखा गया है, जिससे वे सक्रिय रूप से सीखने में शामिल होते हैं। अर्थात शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा है, जिसमें छात्र को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाता है, जिससे वे सक्रिय रूप से सीखने में शामिल होते हैं। इस प्रकार से सभी छात्र और शिक्षार्थी अपने मनोबल को बढ़ावें, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी प्रकार की गतिविधियों से अवगत होकर के उक्त तथ्यों को शामिल कर एक अच्छे एवं कीर्तिमान भविष्य का जन्म देंगे। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ गतिविधि का ध्यान शिक्षक से हटाकर शिक्षार्थियों पर केंद्रित करती है। इन विधियों में शामिल है सक्रिय शिक्षण, जिसमें छात्र कक्षा के दौरान समस्याओं का समाधान करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, स्वयं प्रश्न बनाते हैं, चर्चा करते हैं व व्याख्या करते हैं, बहस करते हैं या विचार मंथन करते हैं। इस प्रकार से सभी शिक्षक
अपने सीखने की क्षमता को एक अच्छी शिक्षा में बदलने का प्रयास करते हैं। और शिक्षण का शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण क्या है, इसी में हम जानेंगे कि शिक्षण का शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण क्या है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है शिक्षक केंद्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षक कक्षा में शिक्षक अर्थात जो पढ़ाता है, कक्षा में व्याख्याता की परिचित भूमिका निभाता है और छात्रों को जानकारी प्रस्तुत करता है, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तुत किए जा रहे ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करें और अपनी तत्परता को बनाए रखें। इस प्रकार से शिक्षक अपने दृष्टिकोण में प्रमुख बिंदुओं को शामिल कर सीखने का केंद्र बिंदु पर आधारित है, जो कि अब हम यहाँ बताना चाहेंगे कि 4 ऐसे है कि शिक्षार्थी केंद्रित सिद्धांत क्या है। 4 सिद्धांत है जिस प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित सिद्धांतों को 4 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है मेटा कॉग्निटिव और संज्ञानात्मक कारक, दूसरा है भावनात्मक और प्रेरक कारक, तीसरा है विकासात्मक और सामाजिक कारक, चौथा है व्यक्तिगत अंतर कारक। इस प्रकार से हम इन सिद्धांतों को अपना करके और अपना ध्यान केंद्रित कर व अपने छात्रों का ध्यान केंद्रित कर आगे भविष्य में बढ़ने के अवसर प्रदान कर सकते हैं और दूसरों को भी सहायता कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगल।